आज हम यहाँ पर लंच बॉक्स केक बनाएंगे जो कि बहुत ही आसानी से आप अपने घर पे मौजूद कटोरी बोल कुछ भी हो छोटे से सामान से आप इसे बना सकते हैं। कोई बाहर से क्रीम डेकोरेशन के लिए भी नहीं चाहिए। डेकोरेशन हम घर के ही सामान से ही करेंगे। तो यहाँ पर मैंने आधा कप चीनी को पाउडर करके रखा हुआ था, उसको डाल दिया है। 4 बड़े चम्मच जितना 1/4 कप दही इसमें डाल दिया है। अब यहाँ पर 2 बड़े चम्मच आप बटर या फिर घी का इस्तेमाल कर सकते हैं। मैंने एक बड़ा चम्मच घी और एक बड़ा चम्मच जितना बटर, दोनों को आधा आधा करके लिया हुआ है। अब इन सारी चीज़ों को हम एक बीटर की मदद से अच्छे से मिला देंगे। इसको बनाना बहुत ही आसान है और इसका नाप भी बहुत ही आसान है। कितना स्पंजी सा केक भी आराम से बन जाता है। यहाँ पर सारे चीज़ अच्छे से मिल चुके हैं। अब यहाँ पर 1 कप मैदा मैं डाल रही हूँ। अब इसमें 1 चम्मच बेकिंग पाउडर, आधा टीस्पून नमक, आधा टीस्पून बेकिंग सोडा, इन सारी चीज़ों को हम छन्नी की मदद से अच्छी तरह से स्ट्रेन कर लेंगे। अब इन सारी चीज़ों को हम कट और फोल्ड मेथड से मिला देंगे। अब यहाँ पर कट और फोल्ड की मेथड से हमने जो बनाया है वो बैटर बहुत ही गाढ़ा है। अब एक एक टेबल स्पून करके इसमें दूध डालेंगे जब तक कि हमें एक स्मूथ सा बैटर ना मिल जाए। पहले मैं यहाँ पर 3 टेबल स्पून दूध डालूँगी और इसको फिर से मिला दूँगी। यहाँ पर इतने बैटर के लिए आपको 6 से 7 टेबल स्पून की ज़रूरत है। तो मैंने पहले 3 डाला है और साथ ही साथ आधा छोटा चम्मच जितना वानिला एसेंस भी डाल दिया है। और इन सारी चीज़ों को अभी मैं मिला रही हूँ। बैटर और थोड़ा सा स्मूथ होगा और 3 बड़े चम्मच मैं यहाँ पर फिर से दूध डाल रही हूँ और फिर से इसको मिला दूँगी। ये बैटर अभी बहुत ही ज़्यादा स्मूथ लग रहा है। हमें इसी तरह का ही स्मूथ बैटर चाहिए। हमारा बैटर तैयार है। अब यहाँ पर आपके घर में लंच बॉक्स साइज़ के जितने छोटे से कटोरी हो या फिर कप हो उसको ले लेंगे। मैं यहाँ पर 2 स्टील के कटोरी ले रही हूँ। आप कोई भी छोटा सा कटोरी आप ले सकते हैं घर से। इसको तेल से पहले ग्रीस कर लूँगी, इसके साइड्स भी और नीचे भी। यहाँ पर ग्रीस करने के बाद आप थोड़ा सा मैदा डालकर उसके ऊपर हल्का सा उसको ग्रीस कर सकते हैं। चारों तरफ से फैलाकर फिर एक्स्ट्रा निकाल सकते हैं या फिर नीचे बटर पेपर को डाल के फिर से ऑयल लगाकर फिर से ग्रीस कर सकते हैं।
मैं यहाँ पर बटर पेपर का यूज़ कर रही हूँ। पहले नीचे लगा दूँगी, फिर और एक लेयर ऑयल का ग्रीस कर लूँगी। अब हमारे दोनों लंच बॉक्स केक बनने के बोल तैयार है। अब इस मोल्ड में हमने जो बैटर तैयार किया है उसको आधा आधा करके दोनों कटोरियों में डाल देंगे। दोनों कटोरियों में डालने के बाद उसके ऊपर को हम थोड़ा सा फ्लैट कर देंगे। आप चम्मच की मदद से भी इसको फ्लैट कर सकते हैं। थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे और हल्के से इसको डैब कर लेंगे, ज़्यादा ज़ोर से नहीं, हल्के से इसको डैब कर लेंगे। यहाँ पर मैंने ऊपर के लेयर को बहुत ही अच्छे से आप देखिए फ्लैट कर लिया है। अब दूसरी कटोरी को भी हम उसी तरह से ही भर लेंगे और सेम प्रोसेस, थोड़ा सा डैप कर लेंगे और थोड़ा सा फ्लैट कर लेंगे। अब हमारे दोनों कटोरी बैटर से फिल हो चुके हैं। तो चलिए इसको बेक करने के लिए मैं एक कढ़ाई को गरम होने के लिए गैस के ऊपर चढ़ा दिया है। इसको 10 मिनट से मैं लो फ्लेम पर मैंने चढ़ा के रखा हुआ है। नीचे मैंने नमक का एक लेयर डाला हुआ है। आप नमक या फिर सैंड का लेयर भी इस्तेमाल कर सकते हैं। यहाँ पर आपने देखा होगा जब मैंने ढक्कन निकाला तो कितने ज़्यादा धुआं निकल रहा था। तो ये बहुत अच्छे से गर्म हो चुका है। अब एक स्टैंड इसके ऊपर डाल देंगे और फिर एक कटोरी रख के इसको ढक्कन दे देंगे। लो फ्लेम पर मिनिमम 20 से 25 मिनट का समय लगेगा इसको कुक होने के लिए। 20 मिनट के बाद आप एक बार चेक कर लीजिएगा टूथपिक डाल के। अगर क्लीन निकल रहा है तो फिर आपका केक तैयार है, या फिर और 5 मिनट रख दीजिएगा। यहाँ पर 25 मिनट के बाद मैंने जब टूथपिक को डाला तो ये पूरी तरह से तैयार है। उसी तरह से मैं सेकंड वाला भी कटोरी का भी केक तैयार कर लूँगी। अब एक केक जो बन चुका है वो पूरी तरह से ठंडा हो चुका है। अब इसको मैं एक प्लेट में निकाल दूँगी। इसके नीचे जो बटर पेपर जो लगा था वो कटोरी के अंदर ही है, जो कि केक के साथ नहीं निकला है। केक हमारा एकदम से क्लीन निकला है। यहाँ पर देखिए हमारा केक कितना ज़्यादा स्पॉन्जी है। मैं दबा रही हूँ तो कितने आराम से ये दब के उठ रहा है। ये देखिए कितना स्पॉन्जी सा, कितना क्यूट सा छोटा सा हमारा केक तैयार है। अब यहाँ पर हम डेकोरेट करने के लिए, मैंने कहा था यहाँ पर हम क्रीम का इस्तेमाल बिल्कुल नहीं करेंगे। घर के ही सामान से इसके ऊपर का लेयर हम बनाएंगे। तो चलिए फिर उसको बनाते हैं। यहाँ पर ऊपर डेकोरेट करने के लिए मैं एक कढ़ाई में 2/3 कप जितना दूध ले लूँगी। अब इसमें 4 बड़े चम्मच या फिर 1/4 कप जितना चीनी पाउडर करके मैंने रखा हुआ था उसको डाल दूँगी। मिल्क पाउडर 4 चम्मच, मतलब 2 बड़े चम्मच जितना, उतना ही डाल दूँगी। और उसके साथ साथ 2 चम्मच यहाँ पर कॉर्नफ्लोर डाल दूँगी।
मतलब 1 टेबलस्पून जितना। अब इन सारी चीज़ों को एकदम लो फ्लेम पर चलाते रहूँगी ताकि सारे चीज़ दूध के अंदर अच्छे से इसके अंदर मिक्स हो जाए और हमें एक बहुत ही क्रीमी सा टेक्सचर मिल जाए। यहाँ पर इसको कंटिन्यूस आप चलाते रहिएगा वरना लम्प्स फॉर्म हो सकते हैं। बहुत ही ज़्यादा स्मूथ वाला टेक्सचर के लिए आप इस तरह से चलाते रहिएगा। जब स्मूथ टेक्सचर बन जाए तो फिर यहाँ पर आप चम्मच या फिर स्पैचुला किसी के भी मदद से जहाँ पर लम्प्स फॉर्म हो रहे हैं धीरे धीरे उसको दबाते रहिए और चलाते रहिए। आपको अगर ग्लेज़ वाला केक चाहिए तो ये जैसे कंसिस्टेंसी है यहाँ पर मैंने उठाकर दिखाया, उसी में ही फ्लेम को ऑफ कर लीजिए और जो भी फूड कलर आपको पसंद हो उसको इसके साथ मिला दीजिए और केक के ऊपर पोर कर लीजिए ताकि वो चारों तरफ से कोट हो जाए। फिर उसको सेट होने के लिए 10 से 20 मिनट तक फ्रीज में रख लीजिए तो वो सेट भी हो जाता है और बहुत ही सुंदर सा ग्लेज़ वाला केक हमें मिल जाता है। मगर यहाँ पर मुझे डिज़ाइन बनाना था तो इसलिए मैंने थोड़ा सा थिक वाला होने के बाद फ्लेम को ऑफ़ किया है। अब इसको मैंने 2 अलग अलग कटोरी में थोड़ा थोड़ा निकाल दिया था। एक भी मैं ऑरेंज फूड कलर डाल रही हूँ और दूसरे में मैंने ग्रीन कलर फूड कलर को मिला दिया था। अब पहला वाला केक हम लेंगे जो ऑरेंज कलर का हमने जो थिक वाला सा क्रीम बनाया है, इसको हम पोर वैसे करेंगे तो चारों तरफ जैसे ग्लेज़ गिरता है उस तरह से नहीं गिरेगा। तो यहाँ पर मुझे आसानी है कि मैं इसको चारों तरफ से अच्छी तरह से फैला सकती हूँ। तो इसको अभी मैं चारों तरफ से, साइड से भी ऊपर से भी चारों तरफ से इसको लगा दूंगी। फिर उसके बाद थोड़े से स्प्रिंकलर से इसको डेकोरेट कर दूंगी। यहाँ पर हमारा एक लंच बॉक्स वाला केक तैयार है। अब दूसरे वाले को जो हमने बेक करके ठंडा होने के बाद रखा हुआ था उसको भी निकाल देते हैं। और ये भी देखिए कितना स्पंज सा निकला हुआ है, कितना नरम वाला है। इसको भी चलिए डेकोरेट कर लेते हैं। जो वाइट वाला था थिक वाला उसको पहले लगा देंगे। यहाँ पर मैंने लिक्विड वाला इसलिए नहीं किया है क्योंकि मुझे यहाँ पर 3 कलर यूज़ करने थे। अगर पोर वाला होगा तो एक कलर के साथ दूसरा कलर थोड़ा सा मिल जाएगा, तो एक कलर के अंदर दूसरा कलर थोड़ा सा मिलने की वजह से मुझे जैसे चाहिए डेकोरेशन उस तरह से नहीं मिल पाएगा। मैं उसको थोड़ा सा साइड साइड करके लेयर देना चाहती हूँ, कुछ इस तरह से डिज़ाइन, तो इसलिए मैंने थिक वाला रखा हुआ है जो कि पोर वाले में नहीं हो सकता है। पहले वाला जो हमने पोर वाला बनाया है उसको बनाने के लिए आप थिन वाला इस्तेमाल कर सकते हैं, एक ही साथ पोर करके उसको बना सकते हैं ग्लेज़ वाला। तो यहाँ पर दूसरे वाले में मैंने ऑरेंज वाला जो क्रीम है उसको लगा दिया है। अब ग्रीन वाले को मैं नीचे की तरफ लगा रही हूँ कुछ इस तरह से। अब बीच में हल्का सा स्प्रिंकलर इसको डाल दूँगी। अब हमारा दूसरा वाला लंच बॉक्स केक भी तैयार है। तो दोनों हमारे लंच बॉक्स केक तैयार है। इसको अभी फ्रीज में मैं 20 मिनट तक वैसे ही सेट होने के लिए छोड़ दूँगी। फिर ये पूरी तरह से सेट हो जाएगा और हमारा केक तैयार हो जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं कितने आसानी से हमने घर पे ही जो सामान है उसी से हमने अपना लंच बॉक्स वाला केक बना लिया है। और छोटा दाना ढाल के